नमस्कार साथियों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने हमारा बेसिक नॉलेज ऑफ स्टॉक मार्केट का चैप्टर 1 देखा। आपने जाना कि कैसे एक अनलिस्टेड कंपनी और फर्म होती है, वो स्टॉक एक्सचेंज में आईपीओ के माध्यम से लिस्टेड होती है। मतलब कि स्टॉक मार्केट में एक कंपनी होती है, उसका स्टॉक का एक जन्म होता है। अब हम आगे जानेंगे कि कैसे हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। अगला जो हमारा वीडियो है चैप्टर 2 इसी से जुड़ा हुआ है। आप जानेंगे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट हमें करना है तो क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो साथियों, स्वागत करते हैं हम शेयर मार्केट में। अगर हमें इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए क्या ज़रूरत पड़ती है। पहला है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा है डीमेट अकाउंट और तीसरा है बैंक अकाउंट। ये तीनों की हमें स्टॉक मार्केट में अगर हमें इन्वेस्ट करना है तो तीनों की ज़रूरत पड़ती है। और जो चौथा पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ, सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन में क्या है, अगर आपको स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ना है, अच्छा प्रॉफिट कमाना है, तो सेल्फ डिसिप्लिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से हम जो भी सिक्योरिटीज़ है उनको खरीदते और बेचते हैं। सिक्योरिटीज़ में क्या क्या आते हैं? स्टॉक्स है, बॉन्ड्स है, फ्यूचर एंड ऑप्शन। इनको हम ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से खरीदते और बेचते हैं। यहाँ पर एग्जांपल बताते हैं, जैसे कि अप स्टॉक्स है, जीरोधा है, एंजल ब्रोकिंग, ग्रो, ये आपने नाम सुना होगा। टीवी में ऐड आते भी रहते हैं, यूट्यूब में भी ऐड आते हैं। यहाँ पे आप देखते हो कि ट्रेडिंग अकाउंट जो ब्रोकर है, इनका आप ऐड देखते रहते हैं। इन्हीं के माध्यम से हम शेयर को खरीदते और बेचते हैं। आपको जो मन करता है उसके अकॉर्डिंग आप इनमें खाता जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो खुलवा सकते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए जिस दूसरी चीज़ की आवश्यकता होती है वो है डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट एक शॉर्ट फॉर्म है डीमेटराइजेशन की। जिस ब्रोकर एप्लीकेशन के थ्रू हम ट्रेडिंग अकाउंट खुलाते हैं उसी के माध्यम से हमारा डीमेट अकाउंट भी ऑटोमेटिकली खुल जाता है। जो मैंने एप्लीकेशन बताई ट्रेडिंग अकाउंट की, अपस्टॉक, जीरोधा, ग्रो ऐप, ये एप्लीकेशन में हम ट्रेडिंग अकाउंट खुलाता है, उसी के माध्यम से हमारा डीमेट अकाउंट भी खुल जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से हम शेयर को खरीदते और बेचते, पर जो हमारा शेयर ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से खरीदा जाता है वो डीमेट अकाउंट में सुरक्षित होता है, वहाँ पे वो होल्ड रहता है, वहीं से हमारे शेयर को मैनेज किया जाता है। अब चिंता करने की ये भी बात नहीं कि अगर हमारा जो ब्रोकर ऐप है, जो भी कंपनी है, वो अगर बंद होगी तो हमारे शेयर का क्या होगा। तो हमारे शेयर डीमेट अकाउंट में सुरक्षित होती है। और डीमेट अकाउंट को मैनेज करने के लिए यहाँ पे दो डिपॉजिटरी है, शेयर डिपॉजिटरी होती है, वो है NSDL, CDSL। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट हमारे जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है उससे लिंक होना चाहिए, ताकि हम अपना फंड जो है उसमें ट्रेडिंग अकाउंट में ऐड कर सकते हैं। अगर हमारे पास फंड होगा तभी हम शेयर को खरीद और बेच सकते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए। उस बैंक अकाउंट के माध्यम से ही हम फंड को ट्रेडिंग अकाउंट में ऐड कर सकते हैं। और अगर हमें पैसा विड्रॉ करना है ट्रेडिंग अकाउंट से तो वो भी उसी बैंक अकाउंट में हमें विड्रॉ करना पड़ता है। और यहाँ पे जो क्वार्टरली में भी हमारा ऑटोमेटिकली विड्रॉल होता है वो भी उसी बैंक अकाउंट में आता है। यहाँ पे जो हमारी ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसमें क्वार्टर एंड में जो अनयूज्ड अमाउंट होता है, मतलब जो बचा हुआ पैसा है, जैसे मार्च एंड है, जून एंड है, सितंबर एंड है, दिसंबर एंड है, वो एंड जो क्वार्टर एंड होता है वो खत्म होते ही आपके अगले महीने, जैसे कि मार्च एंड है तो मार्च एंड के अगला महीने जो अप्रैल का महीना होता है, तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी पैसा बचा होगा वो अप्रैल महीने में ऑटोमेटिकली ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रांसफर होके उस बैंक अकाउंट में आपका पैसा आ जाएगा। तो बैंक अकाउंट को भी उस ट्रेडिंग अकाउंट से लिंक करना चाहिए। वो उसी बैंक अकाउंट से वो पैसा हमें ऐड करना है और उसी में वो पैसा विड्रॉ होगा। दूसरे बैंक अकाउंट में वो पैसा और ट्रांसफर नहीं होता है। सेल्फ डिसिप्लिन, ये जो मैंने बताया, सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है शेयर मार्केट में, क्योंकि अगर हमें शेयर मार्केट में बने रहना है आगे तक,
और अच्छा प्रॉफिट कमाना है तो सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे बात करते हैं, स्टॉक मार्केट में दो इमोशन बहुत काम करते हैं। फियर मतलब क्या है? डर। हमारा स्टॉक मार्केट में जो डर की भावना वो बनी रहती है। मान लीजिए आप कोई शेयर खरीदते हैं, शेयर खरीदने के बाद में अगर वो थोड़ा नीचे आता है तो हमें डर बना रहता है कि ये शेयर पता नहीं कितना नीचे चला जाएगा, हमारा जो पैसा लगा वो सारा का सारा डूब जाएगा, तो ये डर बना रहता है। पर अगर हमें इसकी जो टेक्निकल एनालिसिस है उसकी अगर नॉलेज हो जाए, जैसे कि कहाँ पे वो शेयर सपोर्ट लेगा, कहाँ उसका रेजिस्टेंस है, अगर हमें वो पता है तो शायद वो थोड़ा जो डर है हमारा कम हो जाएगा। ग्रीड क्या है? लालच भी स्टॉक मार्केट में हमारा इमोशन बहुत काम करता है। अगर मान लीजिए हमने, क्या होता है, रिटेलर बहुत ही कम पैसे से शेयर मार्केट में एंट्री लेता है, तो मान लीजिए 10-15 हज़ार आपने स्टॉक मार्केट में लगाया तो उसका प्रॉफिट भी बहुत ही कम आता है, तो हमारा मन क्या करता है? लालच आ जाता है मन में कि ये शेयर थोड़ा और ऊपर आ जाए। जो मान लीजिए 1000 का प्रॉफिट आ रहा है तो आपको लगेगा थोड़ा और प्रॉफिट आ जाए, 1500, 2000। जब 2000 भी प्रॉफिट आने लग जाता तो हम सोचते हैं कि थोड़ा और प्रॉफिट आ जाए। उस लालच के चक्कर में जो हमें प्रॉफिट आता है वो शेयर अचानक से नीचे आने लग जाता है। फिर हमें लगता है ये तो बहुत ही गलत हो गया, जो हमें जो प्रॉफिट आ रहा था वो भी नहीं आ रहा है। फिर वापस हमारे अंदर डर पैदा होने लग जाता है और धीरे धीरे करके वो शेयर जो हमारा प्रॉफिट आ रहा था बिल्कुल जीरो हो जाता है और फिर वो शेयर नीचे चला जाता है, फिर वापस डर हो जाता है। तो ये दो मेन इमोशन होते हैं, वो स्टॉक मार्केट में काम करते रहते हैं। अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आपको पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आपने बहुत अच्छे से एनालिसिस करके अच्छे स्टॉक खरीदे हैं तो आपको उसको लॉन्ग टर्म में लगा के छोड़ देंगे तो वो प्रॉफिट देगा ही देगा, ये ऐसी संभावना बनी रहती है अगर आप पेशेंस बनाए रखते हैं। क्योंकि अच्छे शेयर जो भी है, लार्ज कैप के शेयर है, वो आपको प्रॉफिट देते हैं अगर आप इन्वेस्टमेंट के जरिए उसको खरीदते हैं। मतलब क्या है, आपका जो मेन मोटो है इन्वेस्टमेंट का रहता है तो उसमें आपको पेशेंस बहुत जरूरी है। तो सेल्फ डिसिप्लिन यहाँ पे स्टॉक मार्केट में बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको अपनी यहाँ पे नियम बनाने होते हैं, आपकी जो लिमिट तय करनी होती है। अगर आपका कोई प्रॉफिट हो रहा है तो आपको लिमिट तय करनी है कि ये है, मुझे 5%, 10%, 15% इतना प्रॉफिट अगर मिलता है तो मैं उस शेयर को बेच के एग्जिट हो जाऊंगा। अगर उससे ऊपर जाता है तो फिर मैं कोई पछतावा नहीं करूंगा। लॉस में भी वैसे ही अपने आप को हमारी यहाँ पे लिमिट तय करनी होती है, अपने नियम बनाने होते हैं कि अगर ये शेयर 5% नीचे जाता है तो मैं इस शेयर को बेच ही दूंगा। फिर वो कहीं ना कहीं सपोर्ट लेके वापस उठ रहा है तो मैं अगेन एंट्री ले लूंगा, लेकिन मुझे एक लिमिट तय करनी पड़ेगी कि जो लॉस है वो मेरा 5% या 10% जितना मैं सहन कर सकता हूँ, कि मैं इतना लॉस तो सहन कर सकता हूँ, उतना हमारी लिमिट तय करनी पड़ेगी। उसके बाद ही फिर हम शेयर मार्केट में आगे बढ़ सकते हैं। तो सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ही जरूरी है यहाँ पे स्टॉक मार्केट में हमें आगे बढ़ना है अगर अच्छा खासा प्रॉफिट लेना है तो साथ ही आपने जाना कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारा अगला जो वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और उस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर उनको बेसिक नॉलेज पता नहीं है, इसकी वजह से स्टॉक मार्केट में वो इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। धन्यवाद।